जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपका मूलांक और भाग्यांक निकालने के लिए बताया था, साथ ही बताया था कि आप किस तरह से न्यूमरोलॉजी के माध्यम से बहुत ही सरल उपाय से आप अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगी उन लोगों के लिए जिनका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुई है, यानी कि 1, 10, 19 या 28 डेट को अगर हुई है, महीने के किसी भी महीने के अगर इन तारीखों में आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 1 होता है। साथ ही साथ जिसको हम कहते हैं लाइफ पाथ नंबर, पर्सनैलिटी नंबर या ड्राइवर नंबर। मूलांक 1 वाले जो होते हैं वो सूर्य ग्रह से गमन होते हैं, यानी कि उनको सूर्य ग्रह डोमिनेट करते हैं। उनका जो ग्रह होता है वो सूर्य होता है। अब देखिए कि सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। सूर्य के बिना ये सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सूर्य के बिना, सूर्य की शक्ति के बिना हम अपने पूरे ग्रहों को बैलेंस भी नहीं कर सकते हैं। सूर्य ही है जो आपको जीवन देता है। सूर्य अगर अच्छा है तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। आप देखिए जितने भी 1 नंबर डेट ऑफ बर्थ वाले हैं, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी हैं, उनके जीवन में नेम फेम बहुत आसानी से आ जाता है। नेम फेम उनके लिए ही बना हुआ है, ऐसा अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हीलर हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि डेट ऑफ बर्थ आपका 1 होने के बाद भी, मूलांक या भाग्यांक आपका 1 होने के बाद भी अगर आपको वो सफलता नहीं मिल पा रही है जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मिल रही है। आप अगर देखें तो जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं जो बहुत ही नामचीन हैं, मैं यहाँ पे कुछ नाम आपको बताना चाहूँगी। जैसे हमारे धीरू भाई अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी, टाटा रतन जी जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 था, लता मंगेशकर जी का भी डेट ऑफ बर्थ 1 था, और जो हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी उनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 था। यानी कि 1 नंबर को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका डेट ऑफ बर्थ 1 होने के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो इसका क्या कारण है, वो इस वीडियो को बड़े अंत तक देखिए और बड़े ध्यान से देखिए। आपको सबसे पहले तो अपने डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आपने निकाल लिया, मूलांक और भाग्यांक दोनों को निकाल लें, यानी कि बर्थ नंबर, मंथ नंबर और ईयर नंबर को भी कैलकुलेट करके एक पेपर में आप निकाल लें कि मूलांक तो आपका 1 है, भाग्यांक आपका क्या हुआ। अब यहाँ पे देखें कि आप क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। आपको आपका मनपसंद जॉब नहीं मिल पा रहा है, आपके रिश्ते अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही साथ आप तो बहुत लोगों को मदद कर देते हैं, लेकिन आपको जब मदद की ज़रूरत होती है तब एक भी व्यक्ति आपके आसपास नहीं होता है जिससे आप मदद ले सकें या जो आपको मदद कर सके। होता क्यों है ऐसा? क्योंकि हम सूर्य के विपरीत चलते हैं। अगर आप सूर्य उदय के बाद उठते हैं या अपने रूटीन को सही समय पर नहीं करते हैं, समय की अगर आप अवहेलना करते हैं या समय को बर्बाद करते हैं, तो ये नंबर आपके लिए एनिमी बन जाता है। और साथ ही साथ अगर आप अपने घर के ईस्ट साइड में, यानी कि पूरब दिशा में, अगर वहाँ पे आप कोई लोहे की चीज़ या काली चीज़ या फिर उस जगह को आपने पूरी डंप कर रखा है, तो ये नंबर वाले लोग के लिए ये बहुत ही हानिकारक चीज़ बन जाती है। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इनमें एक जो कमी होती है जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये अपनी मन की बात किसी को बता नहीं पाते, जिसके वजह से लोग इनको घमंडी भी कहते हैं, इगोइस्टिक भी कहते हैं, और ये थोड़े गुस्सेल भी होते हैं क्योंकि इन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होता है। परफेक्ट नहीं होने के वजह से ये आलसी हो जाते हैं। इनकी मन की चीज़ अगर ना हो तो ये गुस्से में हो सकते हैं और उस काम को 1 बार से 2 बार करने के बाद वो छोड़ देते हैं। अब यहाँ करना क्या है, आपको सबसे पहले तो आपको अपना हर काम समय पे करना है और साथ ही साथ कोशिश करें कि जजमेंट ना करें, जैसा जो व्यक्ति है उसको वहीं पे छोड़ें, क्योंकि ज़्यादा लोगों से अगर आप कनेक्ट हो गए, ज़्यादा लोगों को आप अगर सुधारने के लिए चले गए तो आपका गोल आपसे हट जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या चाहते हैं ये निर्धारित करें और खुद पर विश्वास करें, क्योंकि अगर सूर्य नेगेटिव हो जाएगा तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट भी कम हो जाएगा। आपको करना क्या है, एक सफ़ेद पेपर लें और ब्लैक पेन या पेंसिल से
अपनी सारी नेगेटिविटी को लिखें और क्या काम आप करना चाहते हैं जिसमें आप सफल नहीं हो पा रहे, कितनी बार आप असफल हुए, ये सारी चीज़ें पॉइंट वाइज लिखने के बाद आप उसको फाड़ के, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ के उसको जला के फ्लश आउट कर दें। जब आप इस विधि को कर रहे होंगे तो आप ये विजुअलाइज करें कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम डिसइंटीग्रेट हो गई है, सारी प्रॉब्लम यहीं पे डिलीट हो चुकी है। उसके बाद आप एक वाइट पेपर फिर से लें और रेड पेन लेकर आप उसमें अपने विश को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखने के बाद आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट के वॉल पे उसको चिपका दें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप एक पेपर में या एक डायरी में करके आप वहाँ पे रख सकते हैं। साथ ही साथ सूर्योदय के पहले उठ के नहा के आपको एक दिया जलाना है, उस पर त्राटक करना है कुछ मिनट के लिए और उसके बाद उस विश को आपको अपने मन में उसको रीड करना है, फीलिंग के साथ, इमोशंस के साथ। देखिए किस तरह से आपका काम बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के बिना मैनिफेस्टेशन संभव ही नहीं है। जब तक अपने आप सूर्य को पावरफुल नहीं बनाएंगे तब तक आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट या विश आपकी पूरी होनी संभव नहीं है। साथ ही साथ आप आलस में बहुत चले जाएंगे अगर आपने इस रूल्स को फॉलो नहीं किया। आलस बहुत होगी, आपको पेट संबंधी बीमारी हो सकती है, आपको हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है, आपके बाल झड़ सकते हैं और साथ ही साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत कम हो सकता है। लेकिन जब आप इस तरह की चीज़ों को अगर आप निकालते हैं, आप रूटीन में काम करते हैं, समय पे अपने काम को ख़त्म करते हैं, हर काम को आप पेपर पेन पे लिख के पूरे प्लानिंग के साथ अगर करते हैं, साथ ही साथ लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने ऊपर पूरा फोकस करके और सही समय पर अगर आप करते हैं तो विद इन 6 मंथ में आप देखेंगे आपकी वो सारी जो सपने हैं, सारी जो विश है वो बहुत ही आसानी से पूरा हो रहा है और आपको भी इस नंबर का पूरा फ़ायदा मिल सकता है। आप भी उस टॉप में जा सकते हैं जहाँ पे आपने खुद को देखा है या खुद को सोचते हो कि आप वहाँ पे होगे। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, परिचित व्यक्तियों के साथ या अपने संबंधियों के साथ ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नेक्स्ट सीरीज़ को आप आसानी से देख सकें। थैंक यू सो मच।